नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर में। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कंप्यूटर को ठीक से काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना किसी भी कंप्यूटर को यूज़ करना लगभग असंभव ही है। तो बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और अपने हाथों से छू भी सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर है, मॉनिटर को हम देख भी रहे हैं और अपने हाथों से छू भी सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कंप्यूटर का माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, प्रिंटर है, ये सारे के सारे जो है हार्डवेयर के ही उदाहरण हैं। अर्थात ऐसे भाग कंप्यूटर के जिन्हें हम देख भी रहे हैं और उन्हें छू भी सकते हैं। तो ये तो थे हार्डवेयर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोग्राम्स का सेट होता है और जिसका उपयोग की कंप्यूटर को ऑपरेट करने या फिर किसी विशेष काम को करने के लिए किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो कंप्यूटर पर चलते हैं और कुछ विशेष कामों को करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी हार्डवेयर की तरह ही कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना कंप्यूटर को चलाना लगभग असंभव ही है। तो आजकल जो सॉफ्टवेयर है उनको काम के हिसाब से डेवलप किया जाता है। जैसा काम होगा वैसा ही सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोग्रामर द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री में अवेलेबल होते हैं और कुछ के लिए हमें चार्ज देना पड़ता है। तो जैसे अगर हमें कोई फोटो से संबंधित काम करना है उसके लिए हम फोटोशॉप का उपयोग करते हैं, या फिर कोई वीडियो देखनी हो तो उसके लिए हम किसी मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। तो इसी तरह से जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सभी जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है उनको उनके काम के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कि मुख्य काम हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करना है ताकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अपना काम पूरा कर सके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो प्रोग्राम है वो मुख्यतः बैकग्राउंड पर ही चलते हैं। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ये यूजर को एक GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है ताकि जो यूजर है वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके यानी बातचीत कर सके। तो कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, इन सारी चीज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ का कोई वर्जन है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर यूनिक्स है। ये जो है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये जो यूटिलिटीज़ हैं ये एक प्रकार के सर्विस प्रोग्राम है और इनका जो मुख्य उपयोग है वो कंप्यूटर की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बनाए रखने में किया जाता है। इन्हें हम एक सहायक प्रोग्राम के रूप में भी देख सकते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक टूल किट के रूप में आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई भी एंटीवायरस है, डाटा बैकअप के सॉफ्टवेयर है, डाटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर है, ये कोई भी फायरवॉल का सॉफ्टवेयर है। थर्ड है डिवाइस ड्राइवर। तो किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जिसे कि हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ये जो डिवाइस ड्राइवर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही काम करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे हमने
कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए कीबोर्ड ड्राइवर की आवश्यकता होती है, और ये जो कीबोर्ड ड्राइवर है ये पहले से ही कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह से जैसे यूएसबी के ड्राइवर्स है, प्रिंटर ड्राइवर्स हैं, मदरबोर्ड के ड्राइवर्स हैं, ये नेटवर्क अडेप्टर के ड्राइवर्स हैं, ये कुछ डिवाइस ड्राइवर्स के उदाहरण हैं। उसके बाद लास्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे कोड या इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि कंप्यूटर इसे आसानी से समझ सके और इसे प्रोसेस भी कर सके, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। और ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। तो इसीलिए इनको जो है मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। तो उदाहरण के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर के। इसके बाद अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनको एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल एंड यूजर अपने विशेष काम को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। इस तरह के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये किसी खास मकसद के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, चाहे वो किसी को ईमेल भेजना हो, गाने सुनना हो, वीडियो देखना हो या कुछ टाइप करना हो। तो ये जो सभी सॉफ्टवेयर हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। एक बार इंस्टॉल कर लेने के बाद हम इन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कोई भी वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम टाइप करते हैं या टेक्स्ट को एडिट करते हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अलावा म्यूजिक प्लेयर है, वीडियो एडिटर है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है।